हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेनी है ये रीडिंग, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या जानना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ एंड एट ऑफ swords, सिक्स ऑफ कप्स। ओके, what else divine, please guide me। फाइव ऑफ wands, द स्टार। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है फाइव ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पे जो मुझे एनर्जी फील हो रही है, आपके लाइफ में कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ऐसे हैं जहाँ पे किसी ना किसी बात को लड़ाई हुई है, पैसे को लेके, पास्ट में पैसे को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, किसी भी चीज़ को लेके यहाँ पे लड़ाई हुई है बहुत ज़बरदस्त। ये ग्रुप ऑफ पीपल है जहाँ काफ़ी लड़ाई हुई है आपकी। ये हो सकता है आपके रिलेटिव्स हो, फैमिली से हो, फ्रेंड्स हो, वर्क प्लेस पे हो, सोशल सर्कल से हो, या फिर कुछ लोग जो सीक्रेटली आपकी ग्रोथ से जलते हैं, ऐसे लोग भी हो सकते हैं। इन लोगों से पैसे का लेन देन आपका कुछ अगर रहा होगा पास्ट में, तो वहाँ पे बहुत फाइट हुई थी आपकी, बहुत फाइट हुई थी, जहाँ पे आप भी प्रभावित हुए, आपकी पूरी फैमिली, आपके बच्चे भी प्रभावित हुए। आपके बच्चों पे भी बहुत बुरा असर पड़ा इस फाइट का। यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल ने पूरी फैमिली को यहाँ तबाह किया, बहुत सारी पूरी बर्बादी हुई है। यहाँ पे दिख रहा है अच्छी तरीके से तबाही हुई है। शायद यहाँ पे आपका बिजनेस पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया गया। और क्यों हुआ ये चीज़? यहाँ लड़ाई हुई पैसे को लेके, एक ग्रुप ऑफ पीपल है कोई, और जब ये लोग नहीं लड़ पाए या आपके ऊपर इनके लड़ाई का कोई असर नहीं हो रहा था, असर तो हुआ, आपके बच्चों पे भी हुआ, आपकी दुनिया तहस नहस हुई, आपका बिजनेस सब कुछ ठप हो गया और ऐसा लगता है पूरी दुनिया उजड़ गई। और जब उससे भी इनका मन नहीं भरा तो इन्होंने ज़बरदस्त आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। लेकिन इसी फैमिली में कोई एक इंसान है, मेल या फीमेल, उसके साथ कोई यहाँ पे डिवाइन पावर चलती है, जो यहाँ पे माँ भगवती की एनर्जी आपके साथ है। तो यहाँ पे इनका लड़ना झगड़ना, ब्लैक मैजिक करना, ये सारी चीज़ें काम नहीं आई। हाँ, बहुत सारे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट महसूस किया होगा आपने, बहुत सारे ऐसा लगा होगा दिमाग पे बंधन कर दिया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किया क्या जाए। लेकिन ये जो आपकी एनर्जी है ना, स्ट्रेंथ जो ये आपके पास थी, हो सकता है बहुत पहले से आपके साथ कोई डिवाइन पावर, दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति आपके साथ जरूर है। जो यहाँ पे माँ भगवती की एनर्जी है, माँ आदिशक्ति की एनर्जी है, जो आपके साथ चल रही थी। आप पे कोई असर नहीं, आपकी फैमिली भी प्रोटेक्टेड रही, आप भी प्रोटेक्टेड रहे। इस शक्ति ने आपको हर जगह बचाया, हर जगह बचाया। आप यहाँ पे शक्ति को मानते होंगे, शक्ति के पुजारी हो सकते हैं, आप एक स्टार सीड है आपकी ज़िंदगी में ना। अगर मैं देखूँ ना, इतनी भयंकर आपने अपनी ज़िंदगी में परेशानियाँ झेली है ना कि मैं उसका वर्णन यहाँ पे कर नहीं सकती हूँ। इतनी भयंकर और इतनी, ऐसा लगता है जन्म जन्मांतर की सज़ा आपने भुगती है बिना कुछ किए। यहाँ पे इतनी सज़ा आपने भुगती, उसी बीच में आपके चक्रास एक्टिवेट होने लगे। ये देखो 7 चक्रास की एनर्जी आ रही है। आप यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, एक्वेरियस हो सकते हैं आप, वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। यहाँ पे एक तरफ आपके जीवन में 2 से 3 बार आपके लाइफ में कम से कम टावर मोमेंट आया है।
ऐसी ऐसी स्थिति से गुजरे हैं कि आपके अपनों ने आपका फ़ायदा उठा के आपको पहचानने से भी इनकार कर दिया है। कन्फर्मेशन है यहाँ पे, यहाँ तक कि दोस्त जो खाने आपसे लेने और जो फ़ायदा हो सकता है, जो अक्सर आपके दरवाजे के आपके घर के चक्कर काटते थे ना, इन्होंने भी आपके इमोशंस को नहीं समझा, आपकी मदद नहीं की। 2 से 3 बार कम से कम आपके जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थिति आई है जहां आप बिल्कुल मिट्टी में मिल गए हो और धीरे धीरे फिर से उठ के खड़े हुए हो। अंतिम बार जब आपके साथ ऐसा हुआ, हाल फिलहाल ही में, साल 2 साल 3 साल के अंदर कुछ तो ऐसा आपके साथ हुआ, पैसे से रिगार्डिंग, पैसे से रिलेटेड आपकी ग्रुप ऑफ पीपल से जब लड़ाई हुई, यहाँ पे सब कुछ आपके जीवन में आपके बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ा, आपकी फैमिली पे। आप एक क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में है, वो बहुत ही इमोशनल, आपके साथ एक माँ आदिशक्ति की पावर चलती है, आप भी बहुत इफेक्टेड हुए हो बुरी तरीके से, बहुत प्योर सोल हो, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे जब इनका जी नहीं भरा, आपको बहुत कुछ परेशान इन्होंने किया होगा, बहुत कुछ छीना झपटी भी आपके साथ हुई है, पैसे छीने गए होंगे या कोई प्रॉपर्टी या कुछ भी ऐसा, तो छीना झपटी, मुझे कुछ आपके हक का छीना गया है। और जब इससे भी इनका जी नहीं भरा तो इन्होंने आपके ऊपर, पूरी फैमिली के ऊपर, आपके ऊपर बहुत तगड़ा ब्लैक मैजिक किया। इस ब्लैक मैजिक के कारण आपकी ज़िंदगी में जो थोड़ी रही कसर बाकी थी ना, वो भी पूरी हो गई। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली छिन्न भिन्न हो गई, यानी कि बहुत कुछ यहाँ पे आपने खो दिया, बहुत कुछ खो दिया। और बहुत डिप्रेशन की एनर्जी में कम से कम 2 साल तक आप रहे हो, जो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की एनर्जी में रहे हो, उसी बीच में आपके चक्रास अलाइन हो रहे थे। आपका प्लेस बदल गया होगा, घर बदल गया होगा, आपने इधर उधर कभी यहाँ रहे कभी वहाँ रहे, इस तरीके से आपकी ज़िंदगी चलती, सब कुछ होते हुए भी सब कुछ नेस्तनाबूत हो गया, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये लड़ाई कोई साधारण नहीं थी, आपके पीछे हाथ धो के लोग पड़ गए थे। और मैं बताऊं, यहाँ पे 10 स्टार की एनर्जी है, अभी आपकी हीलिंग हो रही है, आपके चक्रास अलाइन हो रहे हैं। अब जितने चक्रास के आपके देवी देवता हैं, 7 चक्रास जो आपके अलाइन हो रहे हैं, जितने भी आपके दुश्मन हैं, वो आपकी तरफ आने की हिम्मत नहीं कर रहे, क्योंकि आपके 7 के 7 चक्रास अलाइन हुए हैं। एक भयंकर दुख के कारण ये आपके चक्रास एक एक करके आपकी अवेकनिंग होती गई, एक एक चक्र आपके जागृत होते गए, एक एक चक्र आपका अलाइन होता चला गया। और इस समय प्रेजेंट टाइम आप हीलिंग से, या हीलिंग हो चुकी है या हीलिंग के अंतिम दौर में आप चल रहे हो। आप इस समय अपने धन पे फोकस कर रहे हो। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है, सारा काम धाम छोड़ के, क्योंकि आपका सब कुछ लुट पिट चुका है यहाँ पे, जो मुझे दिखाई दे रहा है। अब आप अपने धन पे पूरी तरीके से फोकस्ड हो, ताकि आपके जीवन में कुछ सुधार आ सके। इस ग्रुप ऑफ पीपल को 100% ये पता चल गया है, क्योंकि आपके साथ दिव्य ऊर्जाएं जुड़ चुकी हैं, 7 चक्रास के देवी देवता जुड़ चुके हैं, क्योंकि हर एक चक्रा पे एक देवी या देवता का निवास होता है। वो उनकी स्ट्रेंथ आपके साथ है, माँ भगवती की स्ट्रेंथ आपके साथ है। तो इस ग्रुप ऑफ पीपल जिनसे आपकी दुश्मनी चल रही है, इस ग्रुप ऑफ पीपल, ये सबके लिए नहीं होगा, सबके लिए ग्रुप ऑफ पीपल नहीं होंगे, किसी के लिए एक लोग होंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे एक जो एनर्जी आ रही है उसको मैं बता रही हूँ। किसी के लिए ग्रुप ऑफ पीपल है, किसी के लिए 1-2 लोग हैं या 1 लोग हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो इन्हें पूरा पता चल चुका है 100% कि आप नहीं रुके तो इनका नामो निशान मिट जाएगा, यही अंतिम सत्य है। इन्हें अब आपके अंदर माँ काली की एनर्जी निकल रही, बहुत टकराए हैं आप इन लोग से, बहुत ज़्यादा टक्कर ली है आपने, पीठ नहीं दिखाई है, कुछ भी हुआ है, आपने जम के इनके साथ युद्ध किया है, जैसा ये लड़ना चाहे वैसा आपने लड़ा है। और आपने हिम्मत नहीं हारी है, जो भी हुआ, क्योंकि आपके अंदर एक यहाँ पे ना स्ट्रेंथ का जो कार्ड है ना, आप जब गरजे ना तो कितनों की तो हालत पतली हो गई। इन्होंने दोबारा आपसे शायद कांटेक्ट भी नहीं किया होगा, स्ट्रेंथ का कार्ड है। ये बार बार आपको हो सकता है मैनिपुलेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे आप जो ये शेर बन के आए थे, तो आप अब सवा शेर बन के खड़े हो। इनके दांत खट्टे करने के लिए आप बिल्कुल तैयार हो। इनफाइनाइट का सिंबल है, अनंत की ताकत, अनंत की स्ट्रेंथ आपके पास है। यहाँ पे कोई इसको हिला नहीं सकता आपको। अभी आप क्या कर रहे हो, लड़ाइयाँ जो चल रही आपने उसे साइड में रखा हुआ है, क्योंकि ये चीज़ें आपके ग्रोथ को रोक रही थी। आपके जीवन में डबल डिप्रेशन चल रहा था। एक तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल से टकराना, या 1-2 होंगे उनसे टकराना, दूसरी आपको आपकी ग्रोथ होनी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे थी, जो आपने किया। आपने जितनी भी डिप्रेशन है उसको साइड किया
और मेन फ्रंट पे आपने अपनी ग्रोथ को रखा, आप उधर अपने फोकस को कर लिया आपने, क्योंकि यहाँ आप भी डिप्रेशन में, ये ब्लैक मैजिक का असर बहुत तगड़ा था, लेकिन आपने अपना फोकस इन लोग से हटा के अपने जब पेंटिकल्स पे किया, पैसे पे किया, ये ब्लैक मैजिक टूट गया, आपने तवज्जो ही नहीं दिया, और ये जहां से आया था वहां 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके उधर ही चला गया, क्योंकि इसे आपके जीवन में जगह ही नहीं मिली। इमीडिएट रिवर्स टू सेंडर, सेंड इट बैक टू सेंडर। तो आपने जैसे अपना फोकस इन लोगों से हटाया, आपके जीवन में ग्रोथ आ गई। आप देखो, आपके पेंटिकल्स पे पूरा ध्यान आपने लगा दिया। क्वीन ऑफ कप्स, आपको जीत मिल रही है, आप जो भी कर रहे हो वहां पे आप हर जगह आपको विक्ट्री मिल रही है, ग्रोथ हो रही है आपके जीवन में, पेंटिकल्स, पैसा आपके जीवन में आने लगा। बहुत मुसीबत में आप पड़ गए थे, एक समय पे आपके पास पैसे ही नहीं थे, तो यहाँ पे अभी आपके जीवन में इस समय करंट एनर्जी में बता रही हूँ, आपके लाइफ में ग्रोथ अच्छी हो रही है और आप उसी पे फोकस्ड हो। बहुत सारे लोगों ने आपका ध्यान भटकाने की कोशिश की, आपको ब्लैकमेल हो सकता है, मैनिपुलेट किया हो, डोमिनेट करने की कोशिश की, बहुत सारी चीज़ों में डराने की कोशिश की, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। आपने सब कुछ डिवाइन पे सरेंडर किया, जो होना है हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसे एटीट्यूड में रहे क्योंकि आपको पता था आपके पास कोई चारा नहीं था, यही करना सही होगा। क्योंकि अब तुम जानो, आए थे लोग लड़ने के लिए, कई लोग, यहाँ पे 3 लोग भी दिख रहे हैं, यहाँ पे बार बार आपसे क्योस करने की कोशिश की गई है, लेकिन आपने इन्हें, देखिए पहले तो आपने सामना किया, पीठ नहीं दिखाया, और अभी आप क्या कर रहे हो, आप इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हो। कोई तलवार लेके खड़ा है कि बस एक बार आप आ जाओ, इनसे एक बार भिड़ जाओ, ये अपनी खुंदस निकाल ले, पर आप क्या कर रहे हो, इंटरेस्ट ही नहीं शो कर रहे हो, एकदम साइडलाइन होके आप जा रहे हो, आपसे कोई लेना देना नहीं है। लड़ना अकेले लड़ लो, आपको नहीं लड़ना है, क्योंकि आपकी अवेकनिंग हो चुकी है। पहले अवेकनिंग नहीं थी तो आप कुछ भी कर रहे थे, जो आपको समझ में आ रहा था आप कर रहे थे। कोई लड़ने आ रहा था तो आप लड़ रहे थे, कोई जवाब चाह रहा था तो आप जवाब दे रहे थे। लेकिन अभी यहाँ पे आपकी एनर्जी बदल गई, आप यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजरते गुजरते उसी बीच में आपकी अवेकनिंग हो गई, 7 चक्रास आपके अलाइन हो गए। अभी कोई सोचे आप कोई तलवार लेके खड़ा हो कि आ जाओ आप लड़ लो, तो नहीं, आप स्पिरिचुअल हो चुके हो, आपकी एनर्जी ही बदल गई, क्योंकि आपने सब कुछ डिवाइन को दे दिया। अच्छा बुरा जो कुछ भी आपके जीवन में था, तेरा तुझको अर्पण ही कर दिया, क्या लागे मेरा, ऐसे करके आप एकदम जैसे फूल वाली एनर्जी नहीं होती है, एकदम मस्त मौला हो गए हो। क्या बोला, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ये लाइन याद रखना, आपने जरूर इसी तर्ज पे काम किया अपने जीवन में कि जो तुम्हारा था तुम्ही को मुबारक हो, मैं तो चला, मैं तो चली, किसी भी प्रॉब्लम से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कोई आ जाए तलवार लेके आ जाए, 5 लोग नहीं 10 लोग आ जाएं, आपको लड़ना ही नहीं है। आप साइड लाइन होके जा रहे हो कि अब जो होना है वो तुम्ही ने दिया है, तुम ही करो, मुझसे कोई लेना देना है। और आप फूल की, यहाँ पे फूल का कार्ड नहीं आया, पर आप फूल की एनर्जी में आ गए हो। यहाँ पे एनर्जी मुझे पिक हो रही है, आना होगा तो आ ही जाएगा। तो यहाँ आप क्या कर रहे हो, एकदम मस्त मौला ऐसी एनर्जी में आ गए हो। क्योंकि जब आप फिक्र कर रहे थे ना, तो सिर्फ आपको डिप्रेशन मिल रहा था, आपकी फाइनेंसेस कमजोर हो रही थी। अभी आप मस्त मौला बन गए हो, जैसे फकीर लोग की एनर्जी आती है, सब छोड़ दिया, मुझे इस समय पैसा चाहिए, मैं पैसे पे लगा हुआ, बस सिंपल सी एनर्जी है आपकी। कुछ बहुत ज्यादा यहाँ पे तड़कता भड़कता मुझे नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हाँ उतनी ही जबरदस्त, उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग आपकी एनर्जी है। डिवाइन डियर एंजल्स प्लीज गाइड मी, और क्या चल रहा है। यानी कि आपकी एनर्जी जो है ना, इस एनर्जी को देखते हुए, ओ माय गॉड, एस ऑफ कप्स, यहाँ पे डिवाइन इतने खुश है, मैं आपको क्या ही बताऊं। आपकी जीत का कप ये हाथ में लेके खड़े हैं। यहाँ पे डिवाइन यही चाहते थे आप संपूर्ण समर्पण करो, और आपने कर ही दिया। क्योंकि एक्चुअली में आपके करने से कुछ हो नहीं रहा था, इस चीज का आपको रियलाइजेशन हुआ कि मैं तब से किए जा रहा हूँ या किए जा रही हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा है, तो छोड़ो, फिर जिसका है उसी को दे दो। तो आपने जब दिया ना, तो यहाँ पे आपको देने के लिए इतने बड़े हाथ निकले बादल से। देखो, एस ऑफ कप्स, इमोशनल, आप भी यहाँ पे जितना इमोशनल होकर आपने यूनिवर्स को संपूर्ण समर्पण किया, यूनिवर्स भी बहुत इमोशनल है। देखो, आपके लिए जीत का कप लेके हाजिर है कि अब तुम मांगो, क्या चाहिए। तुमने मुझे अपना सब कुछ दे दिया, अब मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, क्या चाहिए मांगो, बोलो। ऐसा सच्चा दिल है ना, तो साहब को राजी तो होना ही था। तो
उन्होंने आपसे आपकी रजामंदी ही मांग ली। उन्हें पता है कि आपके पास किस चीज़ का अभाव है, और वो सब कुछ लेके, अगर आपकी इज्जत गई है, इज्जत को मिट्टी में मिलाई गई है, आपको बहुत बुरा भला कहा गया है, छीना झपटी हुई आपके हक का छीना गया है, बहुत तकलीफ में रहे हो, अब यहाँ पे ईश्वर अपने हाथों से आपको विथ इंटरेस्ट सब कुछ लौटा रहे हैं, क्योंकि आपका ध्यान पूरा पेंटिकल्स पे है। इसी से देखिए यहाँ पे पहला कार्ड पेंटिकल्स का और लास्ट का कार्ड एस ऑफ कप्स का। तो आप सोच लो, पैसे में आपकी इतनी वृद्धि हो रही है और आगे इतनी होगी कि शायद आप भी सोच ना सको कि कभी आपने ऐसा सोचा था, क्योंकि आपने सब दे दिया ना, तो सब मिलना ही मिलना है। ये यूनिवर्स का लॉ है, नियम है। जब आप सब दे देते हो तो आपको सब मिलता है। जब तक आप ये सोचते हो मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, तभी तक सारी जंग और सारी लड़ाई, और ये भी खिसे आ गए जो आपसे लड़ने के लिए आए हैं, क्योंकि ये चाह रहे थे आपसे लड़ना, आपसे रिएक्शन निकलवाना, लेकिन आपने तवज्जो ही नहीं दिया कि भाई लड़ ले अकेले, मुझे नहीं लड़ना है। ये देखो 4 ऑफ कप्स, बहुत धोखा आपको दिया गया। इतने धोखे आपको मिले ना, अब आप किसी भी इंसान पे भरोसा नहीं रखते हो। दुखी हो, दुखी, धोखे के कारण दुखी हो। किसी अपनों ने ही आपको डस लिया, कोई दूसरा नहीं यहाँ पे मुझे दिख रहा। ये तो बाहर के लोग हैं जो धन से रिलेटेड आपके जीवन में लड़ाई चल रही है। पर मैं बता रही हूँ ना कि आपके जीवन में एक ही समय पे इतना कुछ चल रहा था। यहाँ पे कार्ड्स में देखिए, बाहरी लोगों से लड़ाई, फिर यहाँ अपनों ने भी आपको चीट किया। ये देखो, दिल तोड़ा, बहुत उदास आप हुए हैं। शायद आपके धन की बर्बादी जो हुई है, या आपके करियर चौपट हुआ, बिजनेस चौपट हुआ, जो कुछ भी लड़ाई झगड़े हुए, उससे आपको इतना दुख नहीं हुआ जितना कि किसी आपके अपने ने पीठ में खंजर घोंपा है, जिसके लिए आपने सब कुछ किया। बहुत पेनफुल एनर्जी है, बहुत पेन में आप हो। इस चीज से आपको बहुत पेन है कि ऐसा कैसे कोई कर सकता है। तो यहाँ पे आ गया गुड फॉर्चून आपका। जितना भी बुरा वक्त आपको देखना था आपने देख लिया। व्हील ऑफ फॉर्चून विपरीत था आपके, 2-3 साल से बहुत विपरीत आपके चल रहा था, लेकिन इस समय अगर मैं करंट एनर्जी देखूं तो यही व्हील ऑफ फॉर्चून आपको बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है। जितने आस्तीन के सांप थे सब कुलबुला के अभी मरेंगे, क्योंकि आप इन्हें कोई तवज्जो नहीं दे रहे हो। इनसे बात करना भी आप मुनासिब नहीं समझते हो, क्योंकि वक्त अब आपके साइड में है, लक आपके साइड में है, गुड फॉर्चून आपके साइड में है, वक्त का पहिया आपके तरफ मुड़ चुका है। आपको पता है ये चीज़, क्योंकि आप काफ़ी इंट्यूटिव इंसान हो, बहुत प्योर सोल हो। आपको पता चल चुका है कि आपका अच्छा वक्त आ गया। हाँ, कुछ समय से आप काफ़ी प्रॉब्लम में झेल रहे थे। 10 नंबर का कार्ड है, कंप्लीशन का एनर्जी है। जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उन सब का खात्मा हो रहा, न्यू बिगिनिंग आपके जीवन में हो रही है। और इसीलिए आप अपने पेंटिकल्स पे ध्यान दे रहे हो, अपने पैसों पे ध्यान दे रहे हो, ताकि आप अपने लाइफ को थोड़ा सा सेट कर पाओ। काफ़ी हौच पौच लाइफ हो गई है, फिर भी आपकी हिम्मत की मैं यहाँ पे दाद देती हूँ। जिस तरीके से आपने हिम्मत दिखाई है, अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है, किसी लड़ाई को किस तरीके से अवॉइड किया, जबकि आप पीठ दिखाने वाले इंसान नहीं। ये देखो, भिड़ गए हो आप, एक अकेला 4 लोग से भिड़ा हुआ। ये रेड कलर का है ना जो इसमें, मैं इसे आपको देख रही हूँ, और यहाँ पे 4 लोग आपसे भिड़े हैं। आप बिल्कुल पीठ नहीं दिखा रहे हो, जो सामने आ रहा आप उसको डील कर रहे हो। लेकिन जब आपकी अवेकनिंग हुई ना, तब आपने ये सारी चीजें बंद कर दी कि लड़ना ही नहीं है, जो करना है कर लो जाके, डर नहीं रहो आप। अंतिम चीज को आप अपने गोद में लेके बैठे हो, मृत्यु को आप अपने हथेली पे लेके बैठे हो। मृत्यु से ज्यादा क्या होगा। बोला ना, जब इंसान अपने अंत को दिखा, मैंने कहा ना, मैं फूल का कार्ड नहीं आया था, आ गया एनर्जी पहले आ गई थी। मैंने बोला था अभी फूल का कार्ड नहीं आया। आप मस्त मौला हो, सब कुछ तेरा तुझको अर्पण करके आप मस्त हो गए हो। खाई में गिर जाओ, कोई परवाह नहीं है आपको, क्योंकि आपने 100% यहाँ पे संपूर्ण समर्पण कर दिया। इनको सब कुछ दे दिया अपनी लाइफ का, ले जाओ, नहीं चाहिए। बस मैं गो विद द फ्लो जाऊंगा, या गो विद द फ्लो में चलता रहूंगा, या चलती रहूंगी। यहाँ पे एक चीज़ है, आपको बहुत बड़ा एक डिवाइन की तरफ से गिफ्ट है, आपकी इंट्यूशन पावर, जो आपको हमेशा गाइड करती रहती है। कई बार तो आप इसे इग्नोर करते हो, लेकिन जब वो घटना घट जाती है तब आपको ये एहसास होता है कि मैंने क्यों इग्नोर किया। लेकिन अभी आप बहुत सतर्क हो, देखने में फूल हो पर फूल नहीं हो, आप औरों को फूल बना दोगे। बहुत सिंपल, यही सिंप्लिसिटी लोगों को मुगालते में डाल देती है, और ऐसे ही लोग सोचते हैं अरे आप क्या ही कर लोगे। लेकिन आपकी एनर्जी जो है ना, इतनी डेंजरस एनर्जी है कि अगर ये पीछे पड़ जाए किसी के,
तो उसको धराशायी करके ही छोड़ेगी। यहाँ पे आप मस्त मौला हो यहाँ पे, और आपका वक्त साथ दे रहा, आप अपने पेंटिकल्स पे ध्यान दे रहे हो। अब आप किसी ना दोस्त पे यकीन करते हो, ना किसी रिलेटिव पे यकीन करते हो, ना किसी इंसान पे यकीन करते हो। आपको पता चल चुका है कि अच्छे वक्त में सब आएंगे, बुरे वक्त में कोई नहीं रहेगा। ये आपका अनुभव है, निजी अनुभव है, किसी की कही हुई बातें नहीं आपने। क्योंकि मैंने कहा 2 से 3 बार आपके लाइफ में ये टावर मूवमेंट बहुत तगड़ा तगड़ा आया, और इसी में आपने सबको देख लिया कि कौन क्या है, कैसा। डेथ, सारे नेगेटिव सिचुएशंस की डेथ हो रही है आपकी लाइफ में। और यहाँ पे किसी इंसान की भी डेथ होती हुई मुझे दिख रही है, जिसने पैसे के रिगार्डिंग आपके साथ बहुत ज़्यादा आपके ऊपर डेथ स्पेल किया था, उसकी डेथ यहाँ पे दिख रही है। क्योंकि ये ना बैकफायर हो चुका है, आपके लिए डेथ स्पेल किया गया था। डेथ के 3 मतलब यहाँ पे निकल रहे। पहला डेथ कि आपकी सारे जितने भी नेगेटिव सिचुएशंस है, जितने भी हौच पौच आपकी ज़िंदगी में है, जितना भी आपके लाइफ में परेशानियां चल रही, उनकी डेथ हो रही है। पॉजिटिव वे में ये है। नेगेटिव वे में क्या है कि किसी इन्हीं में से किसी आपके दुश्मनों ने, ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है, इन्हीं लोगों में से किसी ने आपके ऊपर डेथ स्पेल किया था, वो इनके ऊपर बैकफायर कर गया है और इनके ऊपर 2000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके गया है। और यहाँ पे किसी की डेथ मुझे निश्चित दिखाई दे रही है। रिवर्स टू सेंडर, सेंड इट बैक टू सेंडर। तो ये कहानी इनकी यहाँ पे समाप्त होती हुई दिख रही, क्योंकि बहुत इन्होंने बहुत रगड़ा किया। झगड़ा कम था, रगड़ा ज्यादा था यहाँ पे। तो यहाँ पे समाप्ति की तरफ तो ये जाना ही था, किसी ना किसी तरफ ये सिचुएशन तो जानी ही थी। तो अभी इसने अपना रुख पकड़ लिया, इसको जिधर जाना है ये जा रही। आप निकल रहे हो, इन सब बर्बादी जितनी होनी थी हो चुकी। और यहाँ पे इस ग्रुप ऑफ पीपल को 100% ये चीज़ पता चल चुकी है। ये ग्रुप ऑफ पीपल जहाँ से 4 से 5 लोग हैं, इन्हें पता चल गया है कि आप अगर नहीं रुके तो इनका नामो निशान मिट जाएगा। यही अंतिम सत्य है, क्योंकि आपके चक्रास भी अलाइन है, डिवाइन पावर्स पूरी तरह आपके साथ है। आप जो संकल्प करोगे, जो आप सोचोगे, वो निश्चित ईश्वर यहाँ पे तैयार है, आपसे बहुत खुश हैं। आपके लिए सारी मनोकामना पूरी करने के लिए आप ईश्वर तैयार है। अगर आप जो बोलोगे वो पूरा होना ही होना है। अगर आप सोच भी लोगे तो वो पूरा होगा ही होगा। इसीलिए ये लोग डरे हुए हैं। इन्हें पता है, आपकी पावर्स के बारे में पता चल चुका है। इन्हें आप में ना माँ काली सीधे सीधे दिखाई पड़ती है, इसीलिए आपसे भी दूर है, आपसे बात नहीं करते, दूर रहते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 5 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर एंड 4 नंबर। 5 रिपीट हुआ है और 8 नंबर, 8855। अगर आप देखना चाहो तो आप इसे गूगल करके देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे ये नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, अभी जो मैंने बताए। और अब देखते हैं यहाँ पे एज क्या हो सकती है। तो एज यहाँ पे सबसे पहले 42 किसी की हो सकती है, एंड 46, 55, 58 और 44 एंड 55 भी है किसी की एज, 39 किसी की एज है, 32 किसी की एज है एंड 37 किसी की एज है। ठीक है, तो ये एज निकल के अब हम आपके लिए एक लेंगे गाइडेंस। देखते हैं एंजल्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस, एंजल्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस मिलता है। बी असर्टिव, मुझे ये बॉटम ऑफ द डेक में दिखा। चलिए देखते हैं डियर डिवाइन डियर एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। अगर कोई मैसेज रह गया तो आप मैसेज भी दे सकते हैं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। देखिए मैं आपको बताऊं, ओके कॉम्प्रोमाइज, तो आपने इन्हें नाको चने तो चबवा ही दिया है हर तरीके से, कि कभी लड़ाई, कभी पीठ ना दिखा के, कभी अवॉइड करके ये जले फूके पड़े हैं। क्योंकि कोई लड़ना ही नहीं चाहेगा तो ये कर क्या लेंगे। और यहाँ पे जब आपकी अवेकनिंग नहीं थी तो आपने पीठ भी नहीं दिखाई और इनसे जबरदस्त होकर के आप लड़े भी हैं। और जब आपकी नहीं, आप अपनी मर्जी पे चल रहे हो, इस समय फूल की एनर्जी में हो। ये कार्ड देखो बाद में आया था, आप फूल की एनर्जी में हो। आपको किसी चीज़ का डर नहीं है, भय नहीं है। आपके जहन से ना डेथ का भय ही निकल गया है, किसी चीज़ का डर नहीं रह गया। क्योंकि हर एक जीवन के जितने रंग थे आपने बहुत अच्छी तरीके से देखे। तो अभी इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल किसी चीज़ से डर नहीं रहे हो।
आपके जहन से इन लोगों का भी डर निकल चुका है, क्योंकि आप अपनी मर्जी से अगर चाहो तो इनसे मुकाबला करो, ना चाहो तो इनको एकदम साइडलाइन करके आप निकल जाते हो, आपको कोई डर नहीं है इनसे। इसीलिए हो सकता है ये अब आपसे कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करें, क्योंकि इन्होंने बहुत कोशिश की कि आपसे कोई ना कोई रिएक्शन ले, पर आपने दिया ही नहीं। और अब ये आपसे हो सकता है बहुत ही हम्बल होके कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात कर सकते हैं। यहाँ पे जो पैसे रुपए को लेके आपके कुछ यहाँ पे लड़ाई झगड़े किसी से चल रहे थे, एक ग्रुप ऑफ पीपल था, तो ये आपके पास कॉम्प्रोमाइज़ के लिए आ सकते हैं। वो भी बहुत हम्बल वे में आएंगे, ऐसे नहीं कि बहुत आप यानी कि बहुत अच्छी तरीके से आएंगे। इम्प्रूविंग हेल्थ, अगर आपकी आपकी फैमिली की किसी की हेल्थ यहाँ पे खराब थी तो यहाँ पे इम्प्रूव होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। नो नीड टू वरी, आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मादी शक्ति की एनर्जी आपके साथ है और यहाँ पे वक्त आपके साथ है, इसलिए आपके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। अब आपका गुड फॉर्चून चल पड़ा है, तो इसीलिए जो भी होगा अच्छा ही होगा। आप भी इस झंझट से अगर निकलना चाहोगे, आपकी जैसी इच्छा आपका जीवन है, आप कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहो करो, ना करना चाहो ना करो, जैसी आपकी मर्जी है, तो ये आपके ऊपर डिवाइन छोड़ते हैं। लेकिन आपको चिंता की बात नहीं यहाँ पे कि डिवाइन आपके साथ जो भी करोगे, आपके फैसले में ईश्वर की मौजूदगी जरूर रहेगी। चलिए अब थोड़े से नेम इनिशियल्स देखते हैं कि क्या आते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या यहाँ पे निकल के आ रहा है। सबसे पहले ए, डी, के, पी, जे एंड एल। तो ये कुछ नेम इनिशियल्स हैं। देखते हैं यहाँ पे किसी का नाम आता है या जगह का नेम आता है, तो देखते हैं। यहाँ पे किसी का नाम आम्रपाली हो सकता है, और यहाँ पे प्रणव किसी का नाम हो सकता है, प्रतीक किसी का नाम हो सकता है, प्रभात किसी का नाम हो सकता है, प्रसून किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे पूजा किसी का नाम हो सकता है, यहाँ पे धीरू या धीरज किसी का नाम हो सकता है, और दिव्या किसी का नाम हो सकता है, जया किसी का नाम हो सकता है, लक्ष्मण या लक्ष्मी किसी का नाम हो सकता है, काकोड़ी किसी का नाम हो सकता है। और थोड़े से यहाँ पे नेम भी देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे दीमापुर, दिसपुर से कोई, असम, दिसपुर, दीमापुर, असम, ये असम का लगातार आया है, असम, दीमापुर, दिसपुर एंड हाँ ठीक है, से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। कोलकाता से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। और यहाँ पे पंजाब भी है, यहाँ पे पाकिस्तान, पंजाब एंड पनवेल, यहाँ पे जम्मू से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। जोगिंदर किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे तो फ्रेंड्स ये थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।